कर्म, विश्वास और धैर्य जीवन का सच्चा धर्म। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों ओर सेना खड़ी है, शंखनाद हो चुका है, धूल उड़ रही है, धरा कांप रही है, और उस रथ पर खड़ा है अर्जुन, वो योद्धा जिसने कभी युद्ध से डरना नहीं सीखा। आज उसका हृदय कांप रहा है। वो श्री कृष्ण की ओर देखता है। हे केशव, मैं धर्म के लिए लड़ने आया था, पर यहाँ तो अपने ही सामने खड़े हैं। मैं किसके लिए युद्ध करूं, कर्म करूं या त्याग दूं? और तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वो मुस्कान जिसमें करुणा भी है, ज्ञान भी है और अडिग विश्वास भी। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। हे श्रोताओं, यही वो क्षण है जहाँ से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। हम सब अपने जीवन में अर्जुन हैं। हम भी खड़े हैं किसी न किसी कुरुक्षेत्र में। किसी के लिए वो परीक्षा है, किसी के लिए व्यापार, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए संघर्षों से भरा जीवन। हम सब पूछते हैं, कर्म करूं या हार मान लूं? और श्री कृष्ण आज भी कहते हैं, कर्म करो, पर भय से नहीं, विश्वास से। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वही उसका जीवन था। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, फसलें जल गईं, लोगों ने खेती छोड़ दी। गांव के लोग उस किसान से बोले, अब क्या फायदा, बारिश नहीं है, धरती सूखी है, मेहनत व्यर्थ जाएगी। पर वो किसान रोज सुबह उठता, खेत में जाता, सूखी धरती को जोतता, बीज डालता और शाम को घर लौट आता। लोग हंसते, पागल हो गया है, जब बारिश ही नहीं तो बीज क्यों? एक दिन उसके बेटे ने भी पूछा, बाबा, जब बारिश नहीं है तो आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? वृद्ध किसान मुस्कुराया, बेटा, बारिश मेरे हाथ में नहीं पर कर्म मेरे हाथ में है। अगर मैं कर्म छोड़ दूं तो जब बारिश आएगी तब भी मेरे पास कुछ नहीं होगा। कुछ हफ्तों बाद अचानक बादल छाए, भारी वर्षा हुई। सभी खेत खाली थे, सिर्फ उसी किसान के खेत में बीज थे। कुछ ही महीनों में वही खेत हरियाली से भर गया। गांव वाले समझ गए, फल भगवान के हाथ में है, पर कर्म हमारा धर्म है। हे श्रोताओं, क्या ये कहानी केवल उस किसान की है? नहीं, ये हमारी कहानी है। हम अक्सर परिणाम देखकर कर्म करते हैं। अगर सफलता दिखे तो मेहनत करेंगे, अगर रास्ता कठिन लगे तो पीछे हट जाएंगे। पर गीता कहती है, कर्म करते रहो, परिणाम समय पर आएगा। धैर्य, विश्वास का साथी। अर्जुन फिर पूछता है, हे माधव, अगर मैं कर्म करूं और परिणाम न मिले तो? श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। जो कर्म सच्चे मन से किया जाता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। धैर्य, ये शब्द छोटा है पर जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा है। आज की दुनिया जल्दी चाहती है, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी प्रसिद्धि। पर प्रकृति का नियम अलग है। बीज बो तो वृक्ष बनने में समय लगता है, गर्भ ठहरता है तो जन्म में समय लगता है, सूरज उगता है तो धीरे धीरे प्रकाश फैलता है। हर महान चीज समय मांगती है। दूसरी प्रेरक कहानी। एक युवक था जिसका सपना था संगीतकार बनना। परिवार गरीब था, संसाधन कम थे। लोग कहते, तुमसे नहीं होगा। वो रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन गाता। कभी 2 लोग सुनते, कभी कोई नहीं, पर उसने गाना नहीं छोड़ा। वर्ष बीत गए। एक दिन शहर से एक संगीत गुरु वहां आए। उन्होंने उस युवक की आवाज़ सुनी और कहा, तुम्हारी आवाज़ में सच्चाई है, मेरे साथ चलो। वो युवक आगे चलकर महान गायक बना। लोगों ने कहा, भाग्य अच्छा था, पर सच्चाई ये थी, उसने कर्म नहीं छोड़ा। हे मित्रों, जब तक आप कर्म करते रहेंगे, आप जीवित रहेंगे। जो हार मान लेता है वो भीतर से मर जाता है। पर गीता का गहरा संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी वही है जो कर्म करते हुए भी अहंकार से मुक्त हो। मत सोचो, मैंने किया, मैंने पाया। सोचो, मैं माध्यम हूँ। जब ये भाव आ जाएगा तब अहंकार मिट जाएगा, और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ शांति है। जीवन का असली धर्म। धर्म केवल पूजा नहीं, केवल मंदिर जाना नहीं। धर्म है ईमानदारी से कर्म करना, दूसरों को कष्ट न देना, अपने कर्तव्य से भागना नहीं। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ना ही आपका धर्म है। अगर आप पिता हैं तो परिवार की रक्षा करना आपका धर्म है। अगर आप व्यावसायिक हैं तो ईमानदारी आपका धर्म है।
अंतिम संदेश। हे श्रोताओं, जब भी जीवन कठिन लगे, कुरुक्षेत्र याद करना। जब भी मन डगमगाए, कृष्ण की आवाज़ सुनना। उठो अर्जुन, तुम योद्धा हो। आप हारने के लिए नहीं बने, लड़ने के लिए बने हैं। आप टूटने के लिए नहीं, संवरने के लिए बने हैं। कर्म करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, धैर्य मत छोड़िए। याद रखिए, आज का संघर्ष कल की शक्ति बनेगा। और अंत में, यदि ये गीता उपदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, चांस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, सेंड, और ऐसे ही गीता ज्ञान की अगली कड़ी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन। जय श्री कृष्ण।